So in the previous lecture guys, हम लोग ने in the previous lecture में हम लोग ने डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी की थी, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर आज हम लोग जो स्टडी करेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट हम लोग स्टडी करेंगे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। सो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि बेसिकली अगर हम लोग नाम से समझे तो जो आयरन के पार्ट्स हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में लगेंगे वो क्या होंगे, मूव करेंगे। और मूव करेंगे तो वो दो टाइप से हो सकता है, या तो अट्रैक्ट होंगे या तो वो रिपेल होंगे। बेसिकली से जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये दो टाइप के हैं, एक है हमारा अट्रैक्शन टाइप और दूसरा है रिपल्शन टाइप, राइट। रिपल्शन टाइप, अट्रैक्शन टाइप एंड रिपल्शन टाइप। सो ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेसिकली लेबोरेटरीज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और स्विच बोर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं और आसानी से मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं और विद ग्रेट एक्यूरेसी के साथ। सो दैट इज़ वाई वी यूज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे मैंने बताया दो टाइप के, एक है अट्रैक्शन टाइप और दूसरा है रिपल्शन टाइप। तो अट्रैक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इनका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन अ सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज अट्रैक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब एक सिंगल पीस ऑफ आयरन, सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये है अट्रैक्शन टाइप का। और रिपल्सन टाइप का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जब दो अलग अलग एडजेसेंट पीस आयरन पीसेस मैग्नेटाइज हो जाते हैं एक ही मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपल्शन टाइप। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये एज एन अमीटर भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं, और ये जब लो करंट कैरी कर रहे हैं तो एक एज एन अमीटर इसको हम लोग कर सकते हैं, और इसको हम लोग वोल्ट मीटर की तरह भी उपयोग कर सकते हैं जब इसका लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और हायर रेजिस्टेंस है और ये कम करंट जब ड्रॉ कर रहा है तो हम लोग इसको एज ए वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, और जब हायर करंट ड्रॉ कर रहा है तो एज ए मीटर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसका मेजर बेनिफिट होता है। नाउ हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अट्रैक्शन टाइप का जो मूविंग आयरन है, अट्रैक्शन टाइप एमओ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे गाइस, तो हम लोग उसका क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो इसके कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली यहाँ पर देखिए डायग्राम कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करता है। तो इसी कारण से इसको बहुत ध्यान से बनाना है अपने को, ठीक। ठीक है, देखिए ये जो प्रोवाइडेड है ये एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा दिस इज दी बैलेंस वेट, ठीक। दिस इज दी कंट्रोल वेट, कंट्रोल वेट है। ये पाइवेटेड स्पिंडल है, पाइवेटेड स्पिंडल है। ये हमारा कॉइल वाइंडिंग है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंटर, this one is the pointer, guys. So this is the diagram of what we call, this is the diagram of our moving iron attraction type instrument। देखिए इसमें मूविंग आयरन जो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है। सो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक कॉइल है, देखो ये जो कॉइल है या सोलेनॉइड है, ये ओवरल शेप का आयरन देखिए यहाँ पर पाइवेटेड है, ठीक है। ये सोलेनॉइड्स है, ये दिस आयरन पॉइंटर इज अटैच, ये देखिए ये पॉइंटर अटैच्ड है डायरेक्ट स्केल पे, दिस वन इज द स्केल गाइस, ठीक। द आयरन मेड ऑफ शीट मेटल, जो आयरन यूज किया वो शीट मेटल का बना हुआ है, और इसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म। जो भी करंट को हमको मेजर करना होता है वो एक सोलेनॉइड की से यहाँ पर मूव किया जाता है, और वो सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, और आयरन के पीसेस को क्या करता है, अपने पे अट्रैक्ट करता है। जैसे भी उस पे अट्रैक्ट करता है तो जो स्प्रिंग है, ठीक है, वो न्यूमेटिक डैम्पिंग के थ्रू उसको एक पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। तो जो इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है मूविंग आयरन में वो प्रोपोर्शनल है किसके, TD इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ये हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे। तो जो लोअर अट्रैक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट है हैव लोअर इंडक्टेंस, इसमें क्या होगा, लोअर इंडक्टेंस आएगा, will have lower inductance than the corresponding
then the corresponding repulsion instrument. ठीक है, और वोल्टमीटर उस समय एक्यूरेट होंगे और वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए होंगे, और उसमें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज होगी अमीटर्स के साथ, जिससे शंटिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जबकि ये थोड़ा सा हमारा, अगर हम लोग देखें अट्रैक्शन टाइप का, इसमें ऑल दो कुछ प्रकार के एडवांटेजेस हैं, बट जो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो है रिपल्शन टाइप। ठीक है, और उसमें आसानी से हम लोग एक यूनिफॉर्म स्केल देखते हैं, और वो ज़्यादा बेटर होता है अट्रैक्शन टाइप। तो गाइस लेट्स गो टूवर्ड्स द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द रिपल्शन टाइप ऑफ मूविंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हम देख लेते हैं। ये हमारा फिक्स्ड आयरन है, ये हमारा मूविंग आयरन है, मूविंग आयरन है। ठीक है, ये हमारे कॉइल वाइंडिंग्स है।
हमारा डैम्पिंग चैम्बर है, चैम्बर, दिस इज द बैलेंस वेट एंड दिस इज द पॉइंटर। तो ये हमारा बेसिकली एक ये डायग्राम है रिपल्शन टाइप का। इसमें दो आयरन्स हैं, देखिए एक फिक्स्ड आयरन है और एक मूविंग आयरन है। ठीक है, शॉर्ट आर्म जो है वो फिक्स्ड आयरन रहता है और जो बड़ा आर्म है वो आपका मूविंग है, सॉरी वो छोटा आर्म है वो मूविंग आयरन है और बड़ा आर्म है वो फिक्स्ड आयरन है, जो दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड में लाई करते हैं। और जब कोई भी करंट नहीं है तो दोनों आयरन पीसेस जो है वो एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है आ जाता है, वैसे ही क्या होता है, दोनों आयरन पीसेस मैग्नेटाइज हो जाते हैं और एक दूसरे से मूव करते हैं। तो जितना ज्यादा ये मूवमेंट क्रिएट करे उतना पॉइंटर हमारा रीडिंग को बताएगा। ये दोनों पहले क्या चिपके हुए रहते हैं, जैसे ये मैग्नेटाइज होता है, जैसे सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है वैसे ही क्या होता है, ये दोनों दूर जाते हैं। दूर जाने से ये देखिए यहाँ पर ये एक मेन एक स्पिंडल है और इस स्पिंडल से ये क्या होता है, पॉइंटर हमारा मूव करता है। मूव करने से हमारा जो भी है वैल्यू वो हमको दिखाता है। जो पॉइंटर्स जैसे ही रेस्ट में आता है, जब कंट्रोलिंग फोर्स और रिपल्सिव फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और कंट्रोल स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो आयरन है ये सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं और दे दे आर शेप टू गिव मोर यूनिफॉर्म स्केल, और एक बहुत अच्छा बेहतरीन स्केल ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इंडक्शन के साथ इंक्रीज होता है और ड्यू टू चेंज इन द एक्सटेंट टू विच आयरन इज रिपल्शन टाइप फ्लक्स के कारण से डिक्रीज होता है, डीमैग्नेटाइज करता है और आयरन के जो पार्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस कि हम लोग का मूवी अट्रैक्शन टाइप में इंडक्शन फिनोमेना की वजह से डिफ्लेक्शन या चेंज आता है आयरन में, आयरन, और रिपल्शन टाइप में वो लोग दोनों जो आयरन है वो अट्रैक्ट होते हैं और इसमें क्या होते हैं वो फ्लक्स प्रोड्यूस होने के कारण से दोनों डीमैग्नेटाइज होकर अलग अलग। अब देखिए व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज क्या है हमारा कि दिस इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी। तो पहला पॉइंट ये है कि ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये इसका जैसे कि हम लोग ने इसके पहले देखा था डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर और डायनामोमीटर मीटर या डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में कि ये दोनों के दोनों सिस्टम में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग दोनों के दोनों सिस्टम में यूज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है इसका गिविंग गिविंग देखिए गिविंग टू हाई torque slash weight ratio errors due to friction जो है वो क्या है हमारा स्मॉल है, इज स्मॉल। टॉर्क वेट रेशियो अगर हाइयर है तो उसके कारण से एरर्स कम रहेंगे, इसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से। तीसरा जो एडवांटेज है हमारा वो क्या बोलता है, दिस इंस्ट्रूमेंट दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर simple and robust in instruction। ठीक है,
ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और रोबस्ट है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। चौथा, इट इज capable of precision and accuracy to suit for industrial users, industrial users, ठीक है। मतलब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा केपेबल है और एक्यूरेट है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये तो है हमारे एडवांटेजेस। अब लेट्स डिस्कस दी डिसएडवांटेजेस कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। हम लोग के इसके एडवांटेजेस में क्या क्या चीज़ देखा। पहला देखा कि ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एसी और डीसी में। दूसरा हमने देखा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हाई टॉर्क वेट रेशियो की वजह से क्या हो सकते हैं, इसके हायर टॉर्क वेट रेशियो की वजह से टॉर्क वेट रेशियो के कारण से जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल एरर्स हैं वो कम रहते हैं। तीसरा, ये बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट और सिंपल है कंस्ट्रक्शन में। और चौथा कि ये बहुत ही ज़्यादा हायर एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए हमारे इंडस्ट्रियल यूज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज है गाइस कि द scale of MI instruments, moving iron instruments is not uniform. इसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है एंड इज crammed at lower end। ये क्या होता है, crammed होता है and therefore accurate reading are not possible at this end। So this is the biggest disadvantage ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो इसका स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो क्रैम्प होता है लोअर एंड के कारण। तो वहाँ पर जो एरर्स हैं वो हमको रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा कि दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू सीरियस एरर्स ड्यू टू hysteresis, frequency changes and stray magnetic fields and stray magnetic field, ठीक है। सो इसमें जो सीरियस एरर आते हैं वो हिस्टेरेसिस, ठीक है, क्योंकि चूंकि आयरन इसमें इन्वॉल्व है तो नाउ द एडी करंट एंड द हिस्टेरेसिस विल कम इनटू प्ले और उसकी वजह से स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट में एरर क्रिएट करते हैं। सो दिस इज द एंटायर मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है they are they are mostly used in the modern instruments और इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं बिकॉज ऑफ देयर रोबस्टनेस, बिकॉज ऑफ देयर accuracy and precision, because of their usefulness in both the systems AC and DC, and due to the less frictional errors present in the system. But somehow there are certain disadvantages also which do not affect much to the for meeting the expectation of the industry. Those errors can easily be avoided and
and similarly the modern instruments do not have this analog system. Nowadays digital systems is there, so the uh, disadvantage of the scale being not uniform is avoided nowadays, and due to the prop, proper shielding work, nowadays the stray magnetic field errors are being avoided, and there are no changes in the frequency, and no serious errors are nowadays found in such type of instruments. Means the errors have been successfully eradicated and has been moved as such. So this is how the system has been made, and the entire work has been distributed. So, so this is the basics of the of such a subject with such a topic which has an uniform way of getting things to be studied. Okay, so this is how the things are and are being managed in the moving instrument, iron instrument. So, thank you for this lecture. We will surely meet in the next lecture. Thank